नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। तो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो ये है मेरे कुछ हैंडमेड कार्ड्स जो मैंने खुद बनाए हैं। यहाँ पे कुछ आपको जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है वो आप क्वेश्चंस पूछो, आपको यहाँ से आंसर्स मिलेंगे। और मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी इस रीडिंग तक आया है और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया है तो समझ लो कि हमेशा अभी आपसे बाबा जी कनेक्ट हो चुके हैं। उनका हाथ हमेशा भी आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। ज़िंदगी भर के लिए उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया है अभी। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई इंसिडेंस नहीं है, ये बाबा जी ने खुद आपको चुना है, ठीक है। तो चलो हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले राम का नाम जाप करते 7 बार, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ कीजिए। राम 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 राम। तो चलो अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं वो आप क्वेश्चन सोचो और गुरु जी बाबा जी का नाम लो और राम का नाम जाप करो। जितना आप उनको सोचोगे आंखें बंद करके, जितना आप अपने क्वेश्चंस को सोचोगे सोचते रहो। और जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है, ठीक है, आप बस रीडिंग से कनेक्ट करो, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो चलो अब हम एक एक करके देखते हैं। उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि गुरुदेव वहाँ से भी रास्ता निकाल देंगे जहाँ से कोई रास्ता निकालने की उम्मीद नहीं होती। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रहना है। और आपको बाबा जी ये बोल रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में अभी कोई भी ऑप्शंस नहीं है, कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उम्मीद नहीं छोड़नी, जो काम कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि रास्ता वहीं से भी निकलेगा जहाँ से आपको उम्मीद नहीं होगी। और ये सब कुछ बाबा जी खुद करेंगे, ठीक है। यह मत सोचो कि तुम्हें जीवन में देर हो गई, हर फूल अपने समय पर खिलता है। देखो, तो आपको आपको अगर ऐसे लगता होगा कि मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिलीज, मेरे कलीग सब लोग आगे चले गए और मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मुझे तो बाबा जी को ये बताना है कि सबका डिवाइन टाइम अलग होता है। सबके जीवन सब लोग अपने अपने समय पर जैसे पैदा होते इस पृथ्वी पे आते हैं, तो वैसे ही सबका टाइम भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए बाबा जी ये बोल रहे हैं कि सब हर जो भी फूल है वो जब अपने समय पे खिलता है, तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी में हमारा जो डिवाइन टाइम है वो सबका टाइम आता है। और ज़रूर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि आपकी लाइफ में देर हो गई है, ठीक है। त्रिकालदर्शी हूँ, तीनों काल देखकर अगला कदम रखता हूँ, तुझे वही दूंगा जो तेरे लिए हितकारी है। देखो, अगर आप 10 काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको 10 के 10 ही काम में आपको रिजल्ट्स मिलेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं वो जो आप काम कर रहे हो वो सभी अच्छे हो, ठीक है। तो इसलिए बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि वो त्रिकालदर्शी है, उन्होंने सब काल देख के यहाँ तक आए हैं, ठीक है। वो अमर है, ठीक है। जो हमारे हनुमान जी है, बजरंगबली, वो अभी भी इस संसार में है, हमारी मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जो भी आपके लाइफ में सही है आप बस काम करते जाओ, जो भी आपके लाइफ में सही रहेगा वो आपको वो देंगे। धन को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, पैसे का इस्तेमाल हमेशा किसी की मदद के लिए करना चाहिए। देखो, हमारे पास अभी कुछ नहीं है, ठीक है। अगर किसी के पास होगा, अगर किसी के पास बहुत पैसा होगा, तो वो पैसा आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, उसका इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। तो हमें अगर हमारे पास 10 भी रुपए होंगे तो भी हमें 2 रुपए की मदद करनी चाहिए लोगों की, ठीक है। जितना आप मदद करोगे, जितना आप
लोगों की सेवा में रहोगे, उतना ही आपके पास सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगा आपके पास। तो इसलिए हमेशा धन का अच्छा इस्तेमाल करो और सबकी मदद करो। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो, जब खुद बाबा जी ने आपको चुना है, आपका हाथ उन्होंने हमेशा के लिए पकड़ा है, तो आपको नीचे वाले जो आपके आजू बाजू में लोग हैं, जो इस संसार में लोग हैं, वो आपको परेशान कर ही नहीं सकते, आपको कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जो है सुप्रीम गॉड वही आपके साथ है। आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस हमेशा राम राम का नाम जाप करते रहना है। तो चलो, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन सोचो, राम का नाम जाप करो, बाबा जी का नाम लो। और ये शफलिंग पार्ट कभी स्किप मत करना, क्योंकि यही से आपका कनेक्शन होता है। और जो भी आप क्वेश्चन सोचते हो, मैं यहाँ पे जब शफल करती हूँ तो यहाँ से आपको आपके आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, तो चलो मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। व्यक्ति जो भी चाहे वह पा सकता है, यदि वह विश्वास के साथ राम का स्मरण लगातार करे। देखो कितना अच्छा मैसेज है आपके लिए। आपको जो भी चाहते हो, आप लाइफ में आपको जो भी चाहते हो, सब कुछ आपको मिल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम जो सोचते हैं वो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस हमको भगवान पे हमेशा विश्वास रखना है, उनको स्मरण करना है, राम का नाम जाप करते रहना है। आप ये जो आपको गाइडेंस मिल रही है वो आप करके देखो आपकी लाइफ में। एक मंथ में आपको जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं वो आप ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में कि आपको आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आई है। ठीक है, तो आप ये करो। अब से तुम्हारे सारे काम मैं करूँगा, तुम बस राम नाम का जाप करो। देखो आज कितने बाबा जी के संदेश आ रहे हैं आपको, कि गाइडेंस आ रही है कि आपको राम का नाम जाप करना है। अब करके देखो, आज से आप शुरुआत करो। नए साल का पहला दिन है, आपको आज से राम का नाम जाप रोज़ करना है। ठीक है, जितना आप करोगे उतने आपकी लाइफ में आपको चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि अब से आपके सारे काम खुद बाबा जी करेंगे, क्योंकि बाबा जी ने अभी आपका ज़िंदगी भर के लिए हाथ पकड़ रखा है। घबरा मत, तेरा समय आने वाला है। देखो वो बोलते हैं ना, अपना टाइम आएगा, तो वही चीज़ है कि आपको घबराना नहीं है। अब आपके नई लाइफ की शुरुआत हो चुकी है, आज से आपके नई ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी है। अब आपका समय आ गया है और सब कुछ अभी आपके फेवर में जाएगा। ठीक है बेटा, तेरा समय खराब है, इसीलिए तुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। राम राम लिख, करोड़ों का मालिक होगा, ये हनुमान जी का आदेश है। देखो आज कितने राम जाप का और राम 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 नाम लिखने के लिए आपको बाबा जी बोल रहे हैं। तो आपकी लाइफ में अगर कामयाबी नहीं मिल रही है, आपका समय खराब चल रहा है, तो समझ लो आपके जो बुरे कर्म है वो कट रहे हैं आपकी ज़िंदगी से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है और रोज़ जब भी टाइम आपको मिले तब आपको एक पूरा एक पेज भर के राम का नाम लिखना है। जितना भी आपको लिखना है आप लिखो, डेली लिखो। तो आपको देखना कुछ ही दिनों में आपके लाइफ में ज़रूर बदलाव दिखेंगे, आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। ठीक है, और आपको करोड़ों का मालिक बनाने का आशीर्वाद भी दे दिया हनुमान जी ने। ठीक है, कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो समुंदर को सुखा नहीं सकती। देखो कितना अच्छा संदेश दिया है कि आपको अगर कोई कुछ भी बोले, कितने भी निगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको हमेशा शांत रहना है। लोगों के इसमें हमें कभी भी बीच में बोलना नहीं है। हमें कुछ भी वो बोले, हमें बस शांति से सुनना है, क्योंकि आपको ये बात तो पता है कि कितनी भी धूप तेज़ हो, लेकिन वो कभी समंदर को नहीं सुखा सकती, और हम समंदर है। ठीक है, तो हमें कभी कोई ये नहीं कर सकता। ठीक है, गलत चीज़ें हमें कभी हार्म नहीं कर सकती। तो इसलिए बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको हमेशा शांति से काम लेना है।
तो ये थी आज आपकी कार्ड्स की रीडिंग। तो कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करो, और जो भी आपको रेजोनेट होता है वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। जो भी ऐसे लगता है कि ये मैसेज मेरे लिए था वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और ग्रैटिट्यूड इतना पे करो कि क्योंकि आपको 100 टाइम्स 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वो आपके लाइफ में रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की कार्ड्स की रीडिंग। कुछ हैंडमेड चीट्स जो मैंने खुद बनाई है, मुझे जो भी गाइडेंस मिला है मैंने इस चीट में लिखा है, ठीक है। तो आप राम का नाम जाप करो, बाबा जी का नाम लो, और जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है, ठीक है, वो आप दोहराते रहो। मैं ये चीट शफल कर रही हूँ, तो आपको क्वेश्चन सोचते रहना है, ठीक है। मैं यहाँ से अभी कुछ कार्ड चीट्स निकालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीट्स निकाल ली है, तो चलो हम एक एक करके चीट्स देखते हैं। योर डिज़ायर्स आर मैनिफेस्टिंग। देखो, बाबा जी आपको बोल रहे हैं जो भी आपकी लाइफ में जो भी डिज़ायर्स है जो आपने रखी होगी, ठीक है, आपके मन में होगी, वो अभी मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। तो अपने डिज़ायर्स पे काम करते रहो और बाबा जी पे भरोसा रखो। 7 चक्रा मेडिटेशन। तो आपको ये गाइडेंस मिली है कि आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, ठीक है। तो 7 चक्रा मेडिटेशन के जो होता है, ठीक है, वो लम वम रम हम ये होता है ना तो ये आपको करना है। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो वो मेडिटेशन भी मिलते हैं आपको यूट्यूब पे 7 चक्रा के, वो बस आप सुनो, जब भी आपको टाइम मिले वो आप शांत मन से वो सुनो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, ठीक है। आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे। जब आपके चक्रा बैलेंस होते हैं तब आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सब सॉल्व हो जाती है। एंजल्स आर कम्युनिकेटिंग विथ यू। देखो, एंजल्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बस उनके साइंस एंड सिंबल्स जो होते हैं वो साइंस के फॉर्म में हमसे कम्युनिकेट करते हैं, वो बस हमें समझना होता है, ठीक है। तो हमेशा एंजल्स आपके इर्द गिर्द होते हैं, बस आपको उनको पुकारना होता है, ठीक है। जब भी आप प्रॉब्लम में हो बस आप उनको पुकारो, वो आपके हेल्प के लिए आ जाएंगे, ठीक है। उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना है। रिलीजिंग कर्मा। तो देखो, जिनके भी मैंने जब कार्ड्स आए थे तब मैंने बताया था कि हो सकता है आपके जो बुरे कर्मा हो जो आपने अनजाने अनजाने में क्रिएट हो गया आपके हाथ से, ठीक है, हो चुके हैं, तो वो अभी रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। बाबा जी खुद रिलीज़ करा रहे हैं आपके कर्मा। तो इसीलिए आपकी लाइफ स्टक है, आपकी लाइफ में पॉज आया है, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो भी आप कर रहे हो। तो इसीलिए आपके आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम सब शुरू है। तो आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है। एक बार आपका कर्मा सब रिलीज़ होंगे तो आपके लाइफ में अच्छे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। एंडिंग कार्मिक साइकिल्स। तो आपके लाइफ में जो भी कार्मिक साइकिल्स थी, देखो अभी रिलीजिंग कर्मा और देखो एंडिंग कार्मिक साइकिल्स, दोनों कितने सेम मैसेजेस हैं। तो आपके कर्मा साइकिल्स अभी एंड हो रहे हैं, अभी न्यू ईयर आने वाला है। न्यू ईयर के साथ साथ न्यू बिगिनिंग के साथ साथ आपकी जो कर्मा का साइकिल है वो भी अभी एंड हो रहा है, क्योंकि 2025 ये साल ही है एंडिंग का और 2026 बिगिनिंग का, ठीक है। तो ये साल के एंड होते होते आपके कार्मिक साइकिल्स भी एंड होंगे और आपको नए साल में आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आएगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्लैक मैजिक। देखो, जब हम बाबा जी की रीडिंग में आए, बाबा जी के शरण में एक बार आ गए, तो हमें ये सब निगेटिविटी का मतलब कोई यही नहीं है, ठीक है। हमारे लाइफ में जगह ही नहीं है निगेटिविटी के लिए। हमें बाबा जी ने पूरा प्रोटेक्शन दे के रखा है, ठीक है, ये सब निगेटिविटी से। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको आपके इंट्यूशन को समझना है, ठीक है। अगर हमारे मन में एक बार में कुछ अगर आ जाए तो वो बात सही होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे इंट्यूशन पे ध्यान नहीं देते हैं और हम कुछ गलत चीज़ों में लग जाते हैं। लेकिन बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको आपके इंट्यूशन को सुनना है। जितना आप आपके इंट्यूशन पे वर्क करोगे उतने ही आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और आपके सारे क्वेश्चंस जो है आपके मन में उसके आंसर्स आपको मिलेंगे।
निगेटिव स्पेल्स आर रिमूव। देखो ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन, निगेटिव स्पेल्स रिमूव, क्योंकि निगेटिविटी जो भी है वो बाबा जी खुद अपने हमारे ऊपर से निकाल के अपने खुद के ऊपर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए और हमें उनको प्रोटेक्शन देते हैं। ड्रीम हाउस, ये किसी का मतलब होगा कि क्या बाबा जी मैं मेरा खुद का ड्रीम हाउस बना सकता हूँ। तो देखो आपके लिए कंफर्मेशन है कि हाँ जल्दी आपका ड्रीम हाउस बनने वाला है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन, अब क्या चाहिए और आपको। खुद आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आके आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये रीडिंग में वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप ब्लेस्ड हो, तो आपको बस उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है, ठीक है। अट्रैक्टिंग अबेंडेंस, जब आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, आप हर तरफ से पॉजिटिविटी में रहते हो, तब आप सब कुछ अच्छी चीज़ें जो है वो हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप अभी अबेंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। सरेंडर टू डिवाइन, देखो आपको बाबा जी बोल रहे हैं कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जो भी आप फेस कर रहे हो, वो सब आप डिवाइन को सरेंडर कर दो। आपके लाइफ आपको बस मेहनत करनी है, जो भी आप कर रहे हो उसमें आगे बढ़ते रहना है, और जो भी है उसका रिजल्ट सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करना है, ठीक है। जितना आप सरेंडर करोगे उतना ही आप पॉजिटिव रहोगे और आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। हार्ट चक्र, देखो ये हार्ट चक्र इसीलिए आया है, अगर किसी के लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, लव लाइफ में प्रॉब्लम है, या सबके साथ मतलब आप अच्छे रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाते हो, तो समझ लो कि आपका हार्ट चक्र वीक है या ब्लॉक है। तो आपको हार्ट चक्र का मेडिटेशन करना है, यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं, उसका मेडिटेशन करो या फिर वो सुनो, ठीक है। यूट्यूब पे जो भी होते हैं वो सुनो शांति से बैठ के, या फिर जो भी हमारे इर्द गिर्द है सभी चीज़ों से आप प्यार करना सीखो। खुद से सबसे पहले तो खुद से प्यार करो, जितना आप अनकंडीशनल लव करोगे सबसे खुद से, उतना ही जो आपका हार्ट चक्र है ना वो ओपन होगा और वाइब्रेंट होगा, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल स्पेस, देखो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि निगेटिविटी आपके लाइफ में रहेगी ही नहीं, सब तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। देखो यहाँ पे आया है प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल स्पेस। आज यूनिवर्स कितने मतलब हमें कंफर्मेशन दे रहे हैं, मैं जो बोलती हूँ उसके बाद आपको वो कंफर्मेशन मिल जाता है। लव योरसेल्फ, देखो मैंने अभी कहा था, ये भी कंफर्मेशन ही है। मैंने अभी कहा था कि खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करना शुरू करो, तो देखो लव योरसेल्फ वही चीट में आया है। तो आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना है, जितना आप खुद से अनकंडीशनली प्यार करोगे उतना ही लोग आपसे अनकंडीशनली प्यार करेंगे, ठीक है। हमें इस अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ानी है, तो वाइब्रेशन हमें एक दूसरे के साथ रह के, एक दूसरे से मिलजुल के रह के, सबसे प्यार करके ही हम ये सब कर सकते हैं। यू आर ए स्टार सीड, तो यहाँ पे जो भी इस रीडिंग तक आया है इनमें से कुछ लोग स्टार सीड्स हैं, ठीक है। स्टार सीड्स मतलब वो कुछ अदर गैलेक्सीज से, अदर प्लैनेट से वो आए हैं, वो अर्थ के नहीं है, ठीक है। अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए वो ह्यूमन का फॉर्म लेके, ह्यूमन फॉर्म में जन्म लेके वो आए हैं, ठीक है। आप बहुत पावरफुल हो। हेल्प द पुअर एंड नीडी, तो आपको बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आपको पुअर एंड नीडी की हेल्प करनी है, ठीक है। सब में भगवान बसते हैं, जितना आप एक दूसरे की मदद करोगे, जितना आप सबकी मदद करोगे, उतनी ही आपके लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी। बैलेंस योर स्पिरिचुअल एंड 3D वर्ल्ड, तो बाबा जी आपको बोल रहे हैं आपको 3D वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, 5D वर्ल्ड को बैलेंस करना है, ठीक है। जितना मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस करोगे, उतनी ही आपकी लाइफ पीस में रहेगी, आप पॉजिटिव रहोगे और आपके लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। कीप मैनिफेस्टिंग, तो जो भी आप कर रहे हो आप मैनिफेस्ट करते रहो, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस है वो जल्दी पूरी होगी। योर एंसेस्टर्स आर हैप्पी, देखो आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत खुश है, आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा एक गाइडेंस है कि आपको रोज़ एंसेस्टर्स के फ़ोटो के ऊपर वाइट कलर का फ्लावर चढ़ाना है, ठीक है, उन्हें अर्पित करना है। शिव शक्ति ब्लेसिंग्स, देखो ये रीडिंग बहुत पावरफुल हो चुकी है, शिव शक्ति खुद आए हैं आपको ब्लेस करने के लिए, वो इस रीडिंग में प्रेजेंट है।
बस आप उनको ग्रैटिट्यूड पे करो और उनका नाम जाप करो और उनको हमेशा याद करते रहो। एंसेस्टर्स ब्लेसिंग देखो, एंसेस्टर का सेकंड कार्ड आया, वो हैप्पी है आपसे और अभी उनकी ब्लेसिंग्स भी है भर भर के आपके ऊपर। ट्रैवलिंग सुन देखो, ये ट्रैवलिंग सुन का मतलब बाबा जी का बुलावा कैची धाम के लिए आपको आया है, ठीक है। अब जल्दी ही उनसे मिलने कैची धाम जरूर जाओगे। महालक्ष्मी ब्लेसिंग्स देखो, महालक्ष्मी माता स्वयं यहाँ पे आई है आपको ब्लेस करने के लिए। ये रीडिंग बहुत पावरफुल है, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं अभी। तो बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि उनकी आराधना करो, उनका नाम जाप करो, उनको याद करो अपने दिल में पूरी श्रद्धा से, ठीक है। वो आपको सब कुछ देगी भर भर के। यू आर एन अर्थ एंजल, तो बाबा जी आपको बोल रहे हैं आप अर्थ एंजल हो, ठीक है। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो भी आपको रेजोनेट होता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करो। जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे उतनी ही आपके लाइफ में 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, नमस्ते।